हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। तो आइए स्टूडेंट्स, आज क्लास 9वीं क्लास 9th कक्षा 9वीं का ब्रिज कोर्स, जिसमें हम आज सॉल्व करने वाले हैं घटाने वाले, जिसका हम कार्यपत्रक एक सॉल्व करने वाले हैं। यानी बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम घटाते हैं, यानी घटाने वाली प्रक्रिया, घटाने वाली संक्रिया के बारे में हम सीखने वाले हैं। यानी यदि हम इसकी मीनिंग समझें घटाने की, तो घटाने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कम करना। यानी कोई भी चीज़ आपके पास है, उसमें से कोई चीज़ किसी ने ले ली। जैसे मान लीजिए मेरे पास चार सिक्के हैं और 2 सिक्के किसी ने मुझसे ले लिया, तो मेरे पास सिक्के कम हो रहे हैं। और कम हो रहे हैं मतलब कितने कम हो रहे हैं ये बताना, यानी ये एक संक्रिया के माध्यम से हम गणित में सॉल्व करते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? घटाना कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम यहाँ पर घटाने वाले सवालों को एक एक करके सीखते हैं। पहले 1 अंकों वाली संख्याओं को घटाना सिखाया जाएगा इसमें कार्यपत्रक 1 में, फिर 2 अंकों वाली संख्या को घटाना सीखेंगे 2 में, फिर 3 अंकों वाली संख्या को घटाना सीखेंगे। इस तरीके से हम एक एक करके घटाना सीखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए, तो 1 अंक वाली संख्या को हम कैसे घटाते हैं उसको देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास है 8 में से हमको 5 घटाना है, मतलब कम करना है। यानी कोई 8 चीज है, उसमें से आपको 5 चीज कम कर दीजिए। तो बिल्कुल सरल तरीके से अभी अपन सोचते हैं थोड़ा, है ना। जैसे कि चलिए लाइन खींच के सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है हमारे पास। अब इसमें से मुझे 5 लाइन कम कर देना है, तो चलिए 5 लाइन कम करते हैं। नीचे से कम कर देते हैं या ऊपर से? नीचे से कम करते हैं। 1 कम हो गई, है ना, 2 3 4 5, तो ये कम कर दी अपन ने, ये पूरी कम हो गई। बची कितनी लाइन? 1 2 3। यानी जो बचता है कम करने के बाद, वो क्या कहलाता है? घटाने के बाद उसका आंसर कहलाता है। ठीक है, यानी 8 में से यदि हम 5 को कम करेंगे स्टूडेंट्स, है ना, कोई भी चीज है 8, कोई भी चीज आपके पास है, उसमें से 5 कम कर देंगे, कितनी बचेगी? 3। तो इसलिए इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? 3। यानी अब आपको क्या करना है, टोटल जितना दिया जाएगा उसमें से आपको जितना कम करने के लिए कहा गया उतना कम करेंगे। अब अपन उंगलियों में सीख लेंगे इसको कम करना। अब यहाँ 6 है, कोई भी आपके 6 चीज है और 6 की 6 कम हो गया, तो मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, सीधी सी बात है। 6 रोटी थी, 6 की 6 खा ली, क्या हुआ? कितना बचा? 0 ना। चलिए, तो यहाँ क्या जाएगा इसका आंसर? 0। अब यहाँ 8 है, तो चलिए 8 यहाँ से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, या 8 यहाँ पहुंच गए अपन, है ना। कितना कम करना है अपन को? 3। तो यहाँ पीछे से कम करना स्टार्ट करते हैं 3 अब, है ना। 1 2 3, ये कम कर दिया अपन ने 3, यहाँ तक कम हो गया। अब जो बचा है उसको गिन लीजिए स्टूडेंट। 1 2 3 4 5, यहाँ से तो कम हो गया, कितना बचा? 5। इसका मतलब है कि 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। आया समझ में बच्चों? बहुत ही आसान है, बिल्कुल छोटी क्लासेस के लेवल का है, लेकिन अपन को धीरे धीरे सीखना है, इसलिए शुरुआत छोटे से ही करते हैं, है ना। कहीं भी जाते हैं तो अपन पहले गेम खेलते हैं। जैसे बच्चे लोग, आप लोग बहुत आजकल बच्चे बहुत गेम खेलते हैं। गेम कैसे खेलते हैं? पहले लेवल 1 फिर लेवल 2, ऐसे ही, है ना। तो ऐसे यहाँ भी सिखाने का तरीका है। कई लोग सोच रहे हैं यार ये क्या सिखा रहे हैं, तो ऐसा ना सोचें, धीरे धीरे अपन अभी लेवल अपना बढ़ते जाएगा, है ना। तो लेकिन देखें जरूर, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको घटाना है। जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, बस आप बहुत अच्छे से इन चीजों को देखें। अब यहाँ पर कितना दिख रहा है हमको? 9। अब 9 में से हमको 5 कम कर लेना है, तो 9 में से 5 कम करना मतलब एक उंगली में 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब इसमें से 5 कम कर देना है, कम करो 5, है ना। 5 कम कर देना, कम करते हैं 5। 1 2 3 4 5 हो गए 5 कम। अब कितना बचा? यानी यहाँ तक कम हो गया, मतलब यहाँ तक कम हो गया। अब जो बचा उसको गिन लीजिए, तो यहाँ से गिनते हैं अपन, है ना। ये तो कम हो गया यहाँ तक, है ना, गिन लेते हैं। 1 2 3 और ये 4, तो कितना बचा? 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 4। समझ में आ रही बात? अब वैसे ही कहानी आपको यहाँ भी करना है। 7 है, 7 में से 3 कम कर देना है, तो 7 में से 3 कम कर दें तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। जल्दी जल्दी कर लिया मैंने थोड़ा ना। 3 कम कर देते हैं, 1 2 3 कम कर दिए, कितना बचा? यहाँ से गिन लेते हैं। 1 2 3 4, तो कितना बच गया? 4 बच गया। इसी तरीके से 6 में से 3 कम कीजिए, उंगलियों में लीजिए, तो 6 ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 3 कम कर देते हैं, 1 2 3 कम हो गया, कितना बचा? 1 2 3, तो ये आ गया 3। मैं यहाँ थोड़ा स्पीड इसलिए अपनाया इस क्वेश्चन में, इन दोनों में, कि हम यहाँ तक उसको बहुत अच्छे से स्लो अपन ने समझ लिए थे, है ना। थोड़ा सा आप अब भी करके देखें उंगलियों से, तो ये आपको बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब अगला जो हमारे पास दिया है, इसमें 2 अंकों वाली संख्या को घटाने के लिए दिया गया है।
अभी हम 1 अंकों वाली संख्या को घटा रहे थे स्टूडेंट, अब तो हमको घटाना है 2 अंकों वाली संख्या को। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे घटाना है, इसका तरीका भी देख लीजिए बहुत अच्छे से। अब देखिएगा स्टूडेंट, तो जब भी हम घटाते हैं या जोड़ते हैं तो इकाई के अंक तरफ यानी इस तरफ से घटाना है या जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 और यहाँ क्या दिख रहा है 8। तो 5 कोई चीज है उसमें से 8 चीज घट जाएगी क्या स्टूडेंट? भाई अब 5 तो छोटा है, छोटे में से बड़ी संख्या घट सकती है क्या? नहीं घट सकती। तो ऐसे केस में जब छोटी संख्या आ जाए और बड़ी संख्या घटाना है हमको, तो आप सामने वाले मतलब बाजू वाले जो अंक दिख रहा है उसमें से एक उधार लेंगे। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है 5, तो ये 5 मैंने लिख लिया। इससे जब मैं एक उधार लूंगा तो एक इसके ऐसा नहीं कि एक जुड़ जाएगा, जुड़ेगा नहीं, वो एक यहाँ पर सामने लिख देना। तो 1 और 5 मिलकर कितना बन गया 15। यानी ये 5 जब एक साइड वाले से उधार लेता है तो 5 और 1 6 नहीं होता, कितना हो जाता है वो 15 हो जाता है। यानी सीधे सीधे आपको उसको सामने लिखना है, अपन एक उधार ले रहे हैं सामने लिख देना है। 5 है तो 15 हो जाएगा, 4 है तो 14 हो जाएगा, 3 है तो 13 हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। ठीक है, अब 15 में से आपको 8 को कम करना है, तो कर लोगे स्टूडेंट 15 में से 8 कम करेंगे। चलिए कर लेते हैं। 15 पहले अपन करते हैं, 3 3 6 3 9 है ना, 3 4 12 और 3 5 15। कितने कम करना है अपन को? 8 कम करना है। यहाँ से कम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कम कर ली। अब बाकी गिनना चालू कर देते हैं। अब कितना बचा यहाँ से गिनना चालू कर देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। कितना बचा? 7। तो यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे स्टूडेंट? 7। ठीक है। अब हमने जब यहाँ से एक इधर उधार ले लिए तो 8 में से 1 कम हो गया, इधर दे दी ना अपन एक उधार। तो यहाँ पर कितना बचा स्टूडेंट? 7। कितना बचा? 7। यानी अब हम जब घटाएंगे तो 7 में से घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया 7, इसको 1 कम होकर 7 हो गया। 7 में से कितने कम करना है? 5। तो दिख रहा होगा कि 7 में से यदि हम 5 कम करेंगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा, है ना। उंगली से कम करके देख लें स्टूडेंट आप लोग, तो अच्छे से बन जाएगा। तो समझ में आया किस तरीके से हमने घटाया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमको? यहाँ पर इकाई का अंक 6 है और यहाँ इकाई का अंक 9 है। तो 6 फिर छोटी संख्या होगी, छोटी में से बड़ी संख्या। तो जैसी छोटी में से बड़ी संख्या आती है तो अपन इधर से एक उधार ले लेते हैं अपन। तो उधार लेते हैं तो क्या हो जाता है? 6 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये 16। अब 16 में से 9 को कम कर दीजिए। तो 16 में से जब हम 9 को कम करेंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट हमारे पास? 16 में से 9 उंगलियों में कर लीजिए, पहले 16 तक गिनती गिन लीजिए और उसमें से 9 कम कीजिए। तो 16 में से जब आप 9 कम करेंगे तो यहाँ बचेगा 7। करके देखेंगे सब, है ना। ठीक, अब मैंने यहाँ एक उधार दे चुका था स्टूडेंट, तो यहाँ पर 9 की जगह में क्या बचेगा? यहाँ पर हमारे पास 8, तो ये 9 नहीं बचा, 8 बचा। अब 8 में से कितना घटाना स्टूडेंट अपन को? 6। तो घटा दो, 8 में से 6 कम करेंगे तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो ये आ गया आंसर। अरे समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो बिल्कुल बेहिचक बताइएगा आप, है ना। चलिए अब यहाँ देखते हैं 5 और यहाँ इकाई का अंक 5 है और नीचे 6। 5 में से 6 फिर छोटी बड़ी वाली कहानी फिर हो गई कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटा सकते। तो 5 का क्या कर लीजिए यहाँ पर? 15 हो गया। जैसे अपन यहाँ से एक उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 में से आपको 6 कम करना, चलिए 15 ले लेते हैं। ये पूरे 15 होता है, 5 उंगली को मिला के 15 हो जाता है। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 6 15। कितना कम करना है स्टूडेंट अपन को? 6 कम करना। कर लेते हैं 6 कम, 1 2 3 4 5 6 कम हो गया 6। अब हट जाओ, अब गिन लेते हैं कितना बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बच गया? 9। तो यहाँ क्या लिख लेंगे अपन? 9 लिख लेंगे। अपन ने यहाँ जब एक उधार दे दिए थे तो 8 का कितना बच गया? 7 बच गया। अब 7 है और नीचे भी क्या दिख रहा है? 7। तो 7 में से 7 गया कुछ नहीं, और तो कितना बचा? इसका मतलब 0। 0 9 का मतलब 9 होता है। यानी यदि कोई संख्या उसके सामने यदि आप 0 लगाते जा रहे हैं तो उस 0 का कोई महत्व नहीं होता है ना। तो यानी इसका आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये सॉल्व करने का काम आपका, आप कर लोगे या मैं करूं? चलो एक और मैं कर देता हूं, है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है स्टूडेंट? इकाई का अंक 4। यहाँ कितना दिख रहा है? इकाई का अंक 7 दिख रहा है ना। तो 4 है तो ये छोटी संख्या, ये छोटा अंक है और ये बड़ा अंक है। तो अपन को यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? एक उधार। जैसे एक उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 में से 7 को कम कर लेते हैं, 14 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने कम करना है अपन को? 7 कम करना है। कितने कम करना है? 7 कम कर लेते हैं। 1 2, यहाँ 2 ही लिए थे अपन, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 कम हो गए। अब यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। कितना बचा अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना बचा स्टूडेंट? 7 बचा ना। अब जब मैंने यहाँ से एक उधार दे दिया तो यहाँ 9 का कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। एक कम हो गया ना।
अब 8 में से 5 को कम कर दिए, 8 गिन लेते हैं फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितने कम करना है हमको, 5 कम कर दो, 1 2 3 4 5 कम हो गया। अब जो बचा गिन लो, 1 2 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट में बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया, पूरे सवाल कराने का नहीं रहता, कोशिश आप जब तक नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे, है ना। तो ये वाला आपका होमवर्क, ठीक है, ये आपका होमवर्क। चलो एक ये भी होमवर्क, इसको भी करें। उम्मीद करता हूं मैं कि ये 2 क्वेश्चन आप जरूर करेंगे, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर अगले जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। याद रखो स्टूडेंट्स, घटाना, है ना, अंतर, व्यकलन, ये सब इसका मतलब वही होता है, कम करना ही होता है, घटाना ही होता है सबका मतलब, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए तो अब हमारे पास आ गई 3 अंकों वाली संख्याएं। अभी हम 1 अंक वाली सीख लिए, 2 अंक वाली सीख लिए, अब हम सीख रहे हैं 3 अंकों वाली संख्याओं को किस तरीके से घटाया जाता है। चलिए सीखते हैं इसको भी। फिर सेम अपन को वैसे ही घटाना है जैसे अपन ने यहाँ घटाया था। 2 अंकों वाली को इधर से अपन को हमेशा किधर से जाना है, अपन को इधर से इस तरफ से इस तरफ जाना है, अपन को हमेशा घटाना है, हो चाहे जोड़ना हो, चाहे जो भी करना हो, है ना, घटाने और जोड़ने के लिए। लेकिन चलिए तो अब यहाँ भी देख लेते हैं स्टूडेंट, अपन क्या आ रहा है देखते हैं। चलिए अब यहाँ क्या दिख रहा है, 5 में से 8 को घटाना है। फिर वही बात आ गई, ये छोटा अंक है और ये बड़ा अंक है। तो छोटा अंक है तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, उधार। जिस 0 देख के डरने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा 0 यहाँ से कैसे उधार लेंगे, वो बात सोचेंगे। अभी तो अपन ने ले लिए उधार, है ना, बेचारा कर्जे में आ गया, लेकिन बाद में सोच लेंगे। तो अपन ने यहाँ से क्या ले लिए, एक उधार ले लिए। जैसे एक उधार ली तो यहाँ कितना हो गया स्टूडेंट, ये 15 हो गया। 15 में से 8 को कम कर दीजिए, तो 15 में से 8 को कम करेंगे कितना बचेगा, 15 ही हो गया, है ना। 8 कम कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कम हो गया। अब कितना बचा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा यहाँ पर स्टूडेंट, 7। अब यहाँ पर 0 है, 3 है, छोटा ही अंक है ना। अब ये 0 है तो 0 के लिए हमको पहले यहाँ एक उधार ले लेना साइड वाले, जैसे अपन इसको इधर लिए थे ना, ऐसे यहाँ से ले लो उधार। तो 0 का कितना बन जाएगा स्टूडेंट, वो 10। 0 कितना बन जाएगा, 10। लेकिन यहाँ से 0 ने 1 दे चुका था तो ये 10 नहीं बचा, अब कितना बचा, 9 ही बचा। समझो फिर से कि हमारे पास ये जो 0 था 905 में एक 0 जो था, एक अपन उधार इसको दे दिए थे, है ना। तो यहाँ 0 से जब एक उधार दिए थे, और लेकिन जब 0 ने एक उधार लिया तो मिलके जरूर 10 हुआ, क्योंकि यहाँ से एक आया तो 0 तो था, एक आया तो 10 हो गया। लेकिन इसने जब साइड वाले को 1 दे चुका है तो ये 10 बचा क्या, नहीं बचा। तो इसका मतलब है कि ये जो 0 की जगह में कितना बचा, केवल 9 बचा। अब 9 में से अपन को क्या घटाना है, 3। तो 9 में से 3 घटा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, घटा लेते हैं 3, 1 2 3 कम कर दिया। अब कितना बचा गिन लो, 1 2 3 4 5 6, कितना बचा, 6। तो यहाँ क्या लिख लेंगे अपन, 6। समझ में आई बात। अब लास्ट में हमारे पास 9 है, जिसको मैं से अपन एक उधार इधर दे चुके थे, तो मतलब 9 की जगह में कितना बचा, ये 8 बचा। अब 8 में से कितना कम करना है, 5। तो 8 में से 5 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 3। तो यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर। समझ में आ रहा है, स्लो समझेंगे तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। इसमें भी मैं यहाँ 5 क्वेश्चन कराऊंगा, 5 क्वेश्चन आप स्वयं करें। सॉरी, ये 3 अंकों वाले हैं, जिसमें से मैं 3 क्वेश्चन करा देता हूँ, 2 आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही करना, जरूर अंकों में मत जाइए आप, चाहे 4 अंक वाली हो चाहे 5 अंक वाली, वही कहानी है। कैसे आपको जोड़ते चले जाना है, इस तरफ बढ़ते चले जाना है। यदि छोटी संख्या आ रही है तो उधार लीजिए, उधार लोगे तो वो 1 लिखना सामने अपन को। 6 है तो 16 हो जाएगा, 3 है तो 13 हो जाएगा, 4 है तो 14 हो जाएगा, इस तरीके से उधार लिया जाएगा, है ना। चलिए 6 है तो उधार लिए तो कितना हो गया, ये 16। साइड वाले से 1 ले लिए अपन ने, 16। 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, ये 7। कम करके देखिएगा उंगली से, है ना। अब यहाँ से जब इसने एक उधार ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 4। क्या 4 में से 5 घट रहा है, नहीं घट रहा। तो 4 में से 5 नहीं घट रहा तो इससे एक उधार देना पड़ेगा बेचारे को, है ना। तो जैसे ही 1 लिया तो ये कितना हो गया, 4 का 14। 14 में से 5 गया तो उंगलियों से कम करिए तो कितना बच जाएगा, ये 9। कितना बच जाएगा, 9। अब इसने एक उधार दे दिया तो 8 की जगह में कितना बचा, 7। 7 में से कितना कम करना है हमको, 6। तो 7 में से 6 गया, 1 ही आ गया आंसर। समझ में आ रही बात, है ना, मजेदार सवाल। इसी तरीके से आप अब यहाँ करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, देखिए अब, है ना, ध्यान से। अब यहाँ है 5, यहाँ है 5, तो 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं, यहाँ कोई उधार वाली कहानी नहीं है। तो ये 5 में से 5 गया, 0। अब यहाँ देखते हैं 8, उधार नहीं दिए, कम मत कर देना, नहीं तो अपन हर तब कम करते आ रहे तो उन्होंने कहा यहाँ कम कर दिए, है ना, फ्लो में, क्योंकि तुम लोग बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हो। चलिए ठीक है। तो अब 8 में से 7
कम करना है तो 8 में से 7 गया, सीधी सी बात है 8 में से 7 मतलब 1 बचेगा, सिर्फ 8 में से 7 कम करेंगे तो 1 बचेगा। अभी यहाँ भी दिए नहीं अपन ने कहीं उधार, तो यहाँ भी 9 का 9 ही रहेगा, कम मत कर देना। अब 9 में से 4 कम कर लेते हैं, चलो 9 में से 4 कम कर लेते हैं तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9। अब 9 में से कितने कम करना है अपन को स्टूडेंट, 4 कम करना है। चलो कम करते हैं, 1 2 3 4 कम कर दी तो बचा कितना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ बचा कितना 5, तो ये आ गया आंसर। आ रहा समझ में, ये और ये आपका होमवर्क, ठीक है। 4 अंकों वाले भी करेंगे क्या स्टूडेंट, एक समझा देता हूँ, चलिए एक कराता हूँ, बाकी आप लोग का सेम ऐसे ही करना है। इकाई के अंक से आप घटाना स्टार्ट करते जाना, इधर चलते जाना, बन जाएगा, इसमें कोई ऐसे डरने की बात तो है नहीं, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना, यदि आप डरे तो गए, डरे तो मरे। चलो अब देख लेते हैं 6 है, 6 में से 8 घट जाएगा क्या, छोटे में से बड़ा घट सकता है क्या, नहीं घट सकता। फिर वही बात, यहाँ से एक उधार ले लीजिए, जैसे ही उधार लिए तो कितना हो गया 6 का 16, 16 में से 8 गया, उंगलियों में घटाइए तो कितना आ जाएगा ये 8। उंगली नहीं बन रहा तो लाइन खींचिए, पहले 16 लाइन खींच लीजिए और 8 लाइन को मिटा दीजिए, कम कर दीजिए, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं 8। अब जब यहाँ से मैंने एक उधार दे चुका तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा, तो 2, अब क्या 2 में से 5 घट जाएगा, नहीं घटेगा, तो फिर ये 4 से उधार देना पड़ेगा एक अपन को, तो 2 का क्या हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया, कितना बचेगा 7 बच जाएगा, कितना बचेगा 7। फिर यहाँ से जैसी उधार दे दिए तो 4 का क्या हो गया यहाँ पर 3, 4 का क्या बचा स्टूडेंट 3, तो क्या 3 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 3 के लिए यहाँ से भी एक उधार लेना पड़ेगा, तो कितना हो गया ये 13, है ना। तो 13 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा 6, उंगलियों में घटाना है आपको ये, है ना 6। अब ये 6 का जब एक कम हो गया तो कितना बचा 5, तो 5 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 4। आ गया ना आंसर, करना उंगलियों से, ऐसा नहीं है ना, हमने तो जल्दी जल्दी कर दिया यहाँ पर, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए हम इसको एक ही कर रहे हैं, और आप उंगलियों में इसको घटाने की प्रैक्टिस करो, आपको भलाई ज़्यादा टाइम लग जाए, आराम से करिए, आपको सीखना है अभी, है ना। तो सभी लोग करें, बाकी जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है ये भी आपको करना है, और जैसे यदि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका कार्यपत्रक 1 घटाने वाले का हल हो जाएगा। अगले वीडियो में हम कार्यपत्रक 2 को हल कराने वाले हैं स्टूडेंट, बहुत मजा आएगा, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें सभी बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको सभी को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे साथ इसी तरीके से मैथ सीखने के लिए सारे ब्रिज कोर्स, पूरा ब्रिज कोर्स यदि आपको सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।